हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की क्लास को, जो कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति का परिचय। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और आई बटन पे क्लिक करके भी फर्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक ये रही। गाइस, अब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स सहपाठियों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इसमें अब मिलने वाला है आपके लिए बहुत ही उपयोगी कंटेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आइए अब लेट्स बिगिन। देखिए, आपका एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसको आज हम लोग इस सेशन में करेंगे। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यदि tan A = 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग त्रिभुज के इर्द गिर्द ही मूव करते रहेंगे, है ना। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा, वहाँ पे डिफिनेशन में भी बताया गया। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर ली, ABC, जो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। त्रिभुज ले लिया मैंने ABC, जिसमें B जो है आपका समकोण है, और एंगल A जो है, कोण A जो है, वो क्या है, न्यून कोण है। अब गिवन है, क्या डाटा दिया हुआ है, tan A = 4/3। नाउ अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ लिख दीजिए गिवन, गिवन मीन्स दिया हुआ है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में tan A = क्या होगा, tan A के लिए लंब कौन सा है, BC है, और आधार कौन सा है, AB है। tan A = लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है आपका यहाँ पे कितना, BC है, लिख दीजिए यहाँ पे, और आधार AB है, ठीक है। और ये जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऊपर में, 4/3 दिया हुआ है। तो अब देखिए, इसको मान लेते हैं कोई एक, अब इसको मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, BC जो है 4 दिख रहा है, AB जो है 3 दिख रहा है। तो इस तरह से BC = 4K मान लीजिए, माना कि यहाँ कर दीजिए BC = 4K और AB = 3K, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा नीचे उतर के, जहाँ K क्या है, K को यहाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, X लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए जो भी आपको उचित लगे ले लीजिए। मैंने यहाँ पे K लिया है, और लिख देंगे K = धन संख्या। जहाँ पे K जो लिख रहे हैं हम यहाँ, वो क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। अब बच्चों देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज जो होता है, उसमें आपको पता है, 8th क्लास में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा है। इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका लंब बच्चों कितना है यहाँ पे, BC इज द लंब ना, देन हाउ मच इज BC, 4K। 4K का स्क्वायर प्लस आधार इज AB, AB 3K का स्क्वायर, दैट = 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज = 25K स्क्वायर। ओके,
तो बच्चों ये बताइए कि ये जो है कर्ण, यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण जो है AC का स्क्वायर और लंब कितना है BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का स्क्वायर, और उसी का वैल्यू जो है आपका इतना इतना आया। तो इसलिए AC का स्क्वायर जो है आपका कंटिन्यू यहाँ पे इतना आया, देयरफॉर AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर हटेगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा ना 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना आया 5 के आया ना। चलिए अब हमें क्या पता चली, तीनों भुजाएं पता चल गई। BC आपका दिया हुआ है कितना, BC दिया हुआ है आपका कितना 4K, AB कितना है 3K, और AC भी पता चल गया जो कि अननोन था हमारा, वो कितना आ गया 5K आ गया। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको अब यहाँ, ठीक है। आपका tan A तो दिया हुआ है, पहले साइन से शुरू कर लेते हैं। साइन A इक्वल टू क्या होगा बोलिए, लंब कितना है BC बटा कर्ण कितना है AC। BC की वैल्यू कितनी है 4K है और AC की वैल्यू कितनी है 5K है। तो कितना आया 4/5। और कॉस का वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। कॉस A इक्वल टू कितना लिख दे बच्चों बोलिए, आधार लिख दें बटे कर्ण, आधार कितना AB कर्ण कितना AC। आधार की वैल्यू AB जो है कितनी है 3K है और कर्ण की वैल्यू कितनी हमारी आई है AC 5K। तो ये कितना हो गया आपका 3/5। tan की वैल्यू हमें दी हुई है, tan A इक्वल टू 4/3। यहाँ पर लिख दीजिए, हमें पहले से पता था, गिवन था, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। देयरफॉर tan का व्युत्क्रम क्या होता है cot होता है, तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/tan A, है ना। और इस तरह से जब tan की वैल्यू 4/3 बट्टे के नीचे लिखेंगे तो ये पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी 4/3 है तो ये कितना हो जाएगा cot 3/4, है ना। और साइन A का व्युत्क्रम बताइए बच्चों क्या होगा, कॉसेक A, ये आपका है 4/5। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले व्युत्क्रम 1/sin A, कितना हो जाएगा 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। और इसी तरह से सेक A होगा आपका, ये कितना होगा 1/cos A, और cos की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/5, तो उसका उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3, है ना। इस तरह से ये आपका साइन A, cos A, tan A, cot A, cosec A, sec A पता चल गया, जो कि क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इस तरह से आपका ये आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उदाहरण नंबर 2 एग्जाम्पल जो आपका सेकंड है NCERT बुक में आपका जो दिया हुआ है, कह रहा है यदि एंगल B और एंगल Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B इक्वल टू साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आइए समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया जाए। ये देखिए यहाँ पे एक में समकोण त्रिभुज और फिर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करी मैंने। दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। इस त्रिभुज का नाम दे दिया A, B और ये C। दूसरी समकोण त्रिभुज ड्रॉ करी, इसको P, Q और R नाम दे दिया गया इस तरह से। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन B इक्वल टू साइन Q, और यहाँ पे एंगल B जो है आपका वो न्यून कोण है और यहाँ पे एंगल Q जो है वो न्यून कोण है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। और इसमें ये पहले से दिया हुआ है क्या, यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC और
पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर लिया, जहाँ क्या दिया हुआ है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका पहला त्रिभुज है ए बी सी, इसमें सी जो है आपका 90 डिग्री का है, एंगल बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, और आर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में देखें तो लिख सकते हैं यहाँ साइन बी इक्वल टू, बताइए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, लंब बटा कर्ण लिख दीजिए यहाँ पे। लंब कितना दिया हुआ है, लंब है आपका ए सी और कर्ण कितना है, ए बी। ठीक है, इसी तरह से और यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में साइन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब कितना है यहाँ पे लिख दीजिए, इसको बार बार लिखना भी ज़रूरी नहीं है। लंब कितना हो गया, पी आर हो गया, और कर्ण कितना हो गया, पी क्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये आपस में दोनों जो हैं बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, जब ये आपस में बराबर हैं तो ये वाली वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाएगी ना, इसलिए लिख देंगे ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, और इसी में आगे देखिए ऐसा है कि हमें प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये जो दोनों समकोण त्रिभुज हैं इसमें ए सी लंब जो है और ए बी कर्ण वो बराबर है इस वाले त्रिभुज के लंब और कर्ण के। अतः ये आपका जो लंब है बटा त्रिभुज ए बी सी में ए सी जो लंब है और त्रिभुज पी क्यू आर में जो लंब है पी आर, ये भी आपस में क्या हो, अनुपातिक होंगे, और कर्ण जो हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, इसको के मान लीजिए, माना, जहाँ पे के क्या होगी, एक पॉजिटिव नंबर होगी, धन संख्या होगी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता है बच्चों आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर से लिखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए कर्ण कौन सा है, ए बी है, और ये ए सी है लंब, और आधार जो है बी सी है। तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल दिखा रहे हैं पी आर अपॉन पी क्यू के। तो यहाँ पे आर पता कर लेते हैं हम कि आधार कितना होगा। त्रिभुज ए बी सी में बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर आधार है ना, ये कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, पी आर है, पी आर का स्क्वायर। ठीक, अतः ये जो आधार निकाला ए बी सी का और पी क्यू आर का क्यू आर निकाला, इसको भी अनुपातिक कर देते हैं। यहाँ पे हम देखिए बी सी अपॉन क्यू आर लिखेंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए ये बी सी का वैल्यू कितना है,
ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है यहाँ तक लगेगा और पॉन नीचे क्या है क्यू आर के लिए ये रहा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये जो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है, ए बी के लिए देखिए ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी जो है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू और के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा के पी क्यू। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी की जगह पे के पी क्यू, ए बी का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पे क्या लिख दें, ए सी अपॉन में पी आर देखिए इक्वल टू के है, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के पी आर तो फिर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा। इसको रूट के अंदर इस तरह से कर देंगे अपॉन ये जो नीचे है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमको सिंप्लीफाई करने में सुविधा होगी, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे ऊपर में पी क्यू का स्क्वायर है माइनस पी आर स्क्वायर है, नीचे में भी पी क्यू का स्क्वायर है माइनस पी आर स्क्वायर है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए के स्क्वायर जो है दोनों में कॉमन है और ये रूट के बाहर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू हाउ मच, के रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये आपको दिख रही है वो क्वांटिटी सेम लग रही है ना, तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन में बी क्यू दैट इज़ इक्वल टू के, इसको समीकरण 1 माना हमने। और यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन में क्यू आर जो है वो भी आया के, इसको भी समीकरण 2 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन पहला समीकरण और ये समीकरण दूसरा, दोनों में के की वैल्यू आई है, तो कहने का मतलब कि जो ये चीज़ें हैं वो आपस में बराबर होगी, है ना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब इसको ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों की तुलना कीजिए। ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर क्या है, लंब है दोनों त्रिभुजों का। ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दोनों त्रिभुजों का कर्ण है। और बी सी अपॉन में क्यू आर दोनों त्रिभुजों का ये आधार है। कहने का मतलब इन दोनों त्रिभुजों में लंब का अनुपातिक, कर्ण कर्ण का अनुपातिक और आधार आधार का अनुपातिक है, और सारे आपस में इक्वल ये यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, आपने समरूप त्रिभुजों में पढ़ा होगा थ्योरम को, जो प्रमेय है। क्या होता है कि जब तीनों भुजाएं आपस में इस तरह से अनुपातिक हो जाएंगी तो क्या होगा, त्रिभुज जो होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी कन्ग्रुएंट त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे ये जो सिंबल यूज किया चिन्ह, इसको कन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, हिंदी में इसको समरूप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, एंगल क्यू के। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है ना। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, एग्जाम्पल तीसरा जो है ये कह रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी इक्वल टू 29 इकाई,
BC इक्वल टू 21 इकाई और एंगल ABC इक्वल टू थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। क्या है? नंबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और सेकंड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक कोण ABC बनाते हैं जिसका कोण C समकोण है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या कह रहा है? कोण C समकोण है। तो ये जो समकोण है त्रिभुज, इस पॉइंट का यहाँ हम C मान लेते हैं। यही वाला एंगल जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। और AB है 29 और BC है 21। अब यहाँ पे A कहाँ माने हम और B कहाँ माने, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। कोई कहेगा इसको ये लेते हैं, कोई कहेगा इसको ये लेते हैं। तो देखते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। और एंगल ABC इक्वल टू थीटा है। थीटा बच्चों यहाँ क्लियर हो गया, जो B एंगल है वही थीटा है। तो यहाँ पे B कर देते हैं और यही जो है आपका न्यून कोण है, थीटा है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय पता है आपको क्या होता है। यहाँ पे आपका AB इक्वल टू कितना है? 29 है, लिख देते हैं यहाँ पे। और BC जो है आपका वो 21 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों, कर्ण आपको पता है और आधार पता है। क्या नहीं पता है आपको? लंब नहीं पता है। तो त्रिभुज ABC में लंब निकालेंगे। लंब के लिए क्या कर देंगे? कर्ण का स्क्वायर में से क्या करेंगे? आधार के स्क्वायर को घटा देंगे और यहाँ जो लंब का स्क्वायर होता है उसको क्या करेंगे? यहाँ पे रूट लगा देंगे इस तरह से। ठीक है ना। यहाँ का स्क्वायर उठ करके उधर रूट लग गया। अब देखिए कर्ण कितना है? 29 है। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं। क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है ना। चलिए अब देखिए ए की जगह पे 29 प्लस बी की जगह पे 21 और ये 29 माइनस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका 50 हो जाएगा ना, इनटू ये 8 हो जाएगा। इस तरह से ये रूट के अंदर में 400 हो जाएगा और रूट के बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 20 इकाई। ये आपका 20 इकाई। क्या पता चल गया? लंब कितना है? कौन सा? AC। AC जो है वो लंब है। अब चलिए निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना? AC बटे कर्ण कितना? AB। AC कितना आया? 20 इकाई है और AB कितना है? 29। इस तरह से फिर कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना? BC बटे कर्ण कितना? AB। BC कितना है बोलिए? 21 और AB कितना है? 29। इस तरह से कॉस थीटा और साइन थीटा हमने निकाल लिया। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है? कॉस की वैल्यू 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन का कितना है? 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब ये देखिए ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं, आपको समझ में आ जाए। 21 का स्क्वायर और ये 29 का स्क्वायर कुछ इस तरह का है। 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। बच्चों देखिए एलसीएम जो है दोनों का नीचे में क्या है? सेम है ना। तो इस तरह से आप कर लीजिए
29 का स्क्वायर, एलसीएम 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर -21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 पता है आपको, और 20 का स्क्वायर 400 हो गया, अपॉन 29 का स्क्वायर 841 होगा। अब ये देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा 441 प्लस 400 841 आएगा, और बटा में भी क्या होगा 841, कट करेंगे क्या होगा एक बार में 1 आ जाएगा। इस तरह से ये कितना आ गया 1 आ गया। किसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आया। बच्चों देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल कराने का मेन पर्पस ये है कि इसमें कुछ चीज़ें जो है आपकी पहले से ही हमें पता हो रही हैं जिसका कि प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज को करने में करेंगे। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आया है, ये एक तरह का ये एक फार्मूला है जो हम लोग आगे यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा हर जगह क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी इसकी वैल्यू निकाल के देख लिया जाए। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 21/29 है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस साइन का कितना है 20/29 का स्क्वायर, इस तरह से है ना। तो अब ये देखिए आप यहाँ पे सेम उसी तरह से एलसीएम यहाँ पे 29 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर आपका 29 का स्क्वायर यूँ कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा ना, 41 इंटू 1/841। इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 41/841। यही आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है।